सियासत से घर का चूल्हा नहीं जलता, खुदारा सियासत बाद में कर लेना, पहले 2 वक्त की रोटी दे दो। महंगाई के मारे आवाम की बस हो गई। गरीब और मजदूर बंदा क्या खाएगा? जो 500 दिहाड़ी लगाता है वो क्या करेगा? उसका क्या होगा? इन लोगों को अपना पड़ा हुआ है, हर बंदा अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इनको गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं है। महंगाई इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी कुछ ले ही नहीं सकता। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी ये किसी के सके नहीं है और गरीब आवाम पिस रही है। सारे अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, बस हम बेकारों की तरह बस जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान दे जो आवाम की सोचे। आटे के पीछे लगाया हुआ आवाम को बस। सानों का पेट लग गया है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 600-700 रुपया कमाई है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ घर चलावांगे ਅਸੀਂ। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये जो है ना गरीब आवाम का कमर तोड़ दिया है इन्होंने। रोटी और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो गई है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग अजियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। वहाँ अशिया खुरोनोश के क्या निर्ख हैं और लोगों का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल जावेद से। जी अफजल। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वफाकी हुकूमत जो महंगाई के तूफ़ान है उसको रोकने में बहुत बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और आवाम बहुत ही परेशान है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम की जानिब की सहूलत के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बचत बाज़ार जो हैं वो तो लगाए गए हैं, लेकिन जब आवाम रोज़मर्रा अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए वहाँ का रुख करती है और वहाँ के निर्ख देखती है तो काफ़ी परेशान और हुकूमत से नाला दिखाई देती है। जो चीज़ें रमज़ानुल मुबारक के आमद से कबल 100 रुपये या 120 रुपये किलो बाज़ार में बिक रही थी, वो इस वक्त सब्ज़ियाँ जो हैं तकरीबन 200 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। तो आवाम परेशान है। रमज़ान का मुबारक महीना है कि किस तरीके से अपने अफ्तार का जो बंदोबस्त वो किया जाए। जी इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का। दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार तबका बुरी तरह पिस गया है। मजीद जानते हैं गजनफर खान से। गजनफर बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई जो है वो दिन ब दिन जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मैं मजंग के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर हर तरह की दुकान, हर तरह की मार्केट जो है वो मौजूद है और जिससे भी हमने बात की है शहरियों का यही कहना है कि ये अशिया ज़रूरी की जो कीमतें हैं वो 2 गुना हो चुकी हैं और माह रमज़ान में ये चीज़ें गुज़िश्ता अदवार में जो हैं वो कम होती थी, लेकिन अब जो है वो उनकी हर फ्रूट की कीमत, हर अशिया ज़रूरी की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। भी आए, पार्टी आए, किसी किस्म का भी आए, लेकिन उसको आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए। कम से कम इसमें रमज़ान में कम से कम थोड़ी सी सब्सिडी देनी चाहिए। शहरियों का यही कहना है कि दिन ब दिन जो अशिया ज़रूरी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। कोई भी पार्टी आए, कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में आए, उसका काम सिर्फ आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन उनका यही कहना है कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी कुर्सियों के पीछे लगी हुई हैं, अपने इक़्तिदार के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। जी, इसी पर कोयटा के अवाम का क्या कहना है और यहाँ गिरा फरोशों ने क्या कहर ढाया है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद। जी बिल्कुल, रमज़ान की शुरू होते ही महंगाई का जन मज़ीद बेकाबू हो गया। हर शय अशिया खुर्दनोश की महंगी हो गई। जो पहले रमज़ान शरीफ से जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी अब वो 200 से लेके 250 रुपये तक मिल रही है। इसी तरह गोश्त, चीनी, घी, दालें, सब्ज़ी, फ्रूट, हर शय महंगी हो गई। तकरीबन 15 से 20% ये अशिया महंगी हो गई। दूसरी जानिब सरकारी नरखनामा भी जारी किया गया है, मगर सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। चूँकि रमज़ान में सफ़ेद पोश अफराद इफ्तारी और सेरी के लिए परेशान है कि वो महंगे दामों ये अशिया खुर्दनोश ख़रीदने पर मजबूर है। कोई शय भी सस्ती फ़रोख्त नहीं हो रही और हर शय महंगी फ़रोख्त हो रही है। जी, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का रुख करेंगे। यहाँ गिरा फरोशों ने अवाम पर ताज़ियाने बरसाने शुरू कर दिए हैं। कोई शय सस्ती नहीं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे करीम मलिक से। जी, कराची के मुकामी बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ। हम हमेशा से देखते हैं कि माह सयाम की जैसे आमद होती है, माह सयाम का महीना जब शुरू होता है तो बाज़ारों में जो है वो आवाम का रश हमेशा से हमें नज़र आता है और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है बढ़ जाती है।
बाज़ारों में रश बिल्कुल भी नहीं है और आवाम की जो है क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हर चीज़ पर जो है रेट बढ़ा दिए गए हैं। फ्रूट की बात करें, सब्ज़ी की बात करें, हर चीज़ पर रेट जो है डबल कर दी गए। इसलिए आवाम जो है बाहर निकलते हुए घबरा रही है कि किस तरीके से ख़रीदेंगे। ज़्यादातर जो है बचत स्टॉल पर भी रश जो है हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आवाम जो है बाज़ारों का रुख नहीं कर रही। आवाम का ये कहना है कि सियासतदान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं कर रहा, हमारी कोई नहीं सोच रहा। क़ुव्वत ख़रीद जो है बहुत कम होती जा रही है और हर शख्स जो है वो महंगाई से परेशान है और उनका ये कहना है कि वो सियासत से पेट नहीं भरता और हुक्मरान चाहे जितना भी लड़ते रहे, हमारे लिए मुश्किलात वही की वही हैं। जी।